मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे हरे शरणं 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 हरे हरे शरणं सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म सद्गुरुदेव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की गौ माता की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा अनवरत रूप से चल रहे सत्संग प्रवाह में शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन हो रहा है। कल के प्रसंग में इस उपनिषद का महत्व हम लोग देख रहे थे। हमारे लौकिक संस्कृत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो वो है महाभारत, और महाभारत का भी सारभूत देखें तो श्रीमद् भगवद गीता। ये संपूर्ण महाभारत और संपूर्ण भगवद गीता का जो बीज भूत हैं, आधारभूत हैं, कारण रूप हैं, वो ग्रंथ हैं शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद, जिसके प्रसंग को कल आप लोगों ने श्रवण किया है। जैसे महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 अक्षौहिणी सेना है, 18 प्रमुख योद्धा हैं, सब में 18 की संख्या है। और महाभारत में 2 प्रमुख विभाग हैं,
पांडव पक्ष और कौरव पक्ष, जिसमें पांडव पक्ष के योद्धाओं में 7 योद्धा प्रमुख हैं और जिनकी सेना भी 7 अक्षौहिणी है। दूसरे ओर कौरव पक्ष के जो योद्धा हैं वो 11 हैं और कौरव पक्ष की जो सेना है वो भी 11 अक्षौहिणी सेना है। बात स्पष्ट है कि 2 विभाग हैं, एक विभाग न्यून है, एक अधिक है। पांडव पक्ष के योद्धा और उनका जो सैन्य पक्ष है वो 7 और 7 अक्षौहिणी है, तो कौरव पक्ष 11 पर जाकर के टिका है। योद्धाओं को देखो और अक्षौहिणी सेना को भी देखो तो 11 है। स्पष्ट है कि बाहुल्य कौरव पक्ष का है, न्यूनता पांडव पक्ष की है। और फिर भी जब महाभारत युद्ध का परिणाम सामने आता है, रिजल्ट सामने आता है, तो आप लोग देखते हैं कि जय पांडव पक्ष की होती है, जिसका प्रमुख कारण है पांडव पक्ष में जो सर्वप्रथम है वो भगवान श्री कृष्ण है, और कौरव पक्ष की जो पराजय हो रही है उस समय भी प्रधान व्यक्ति हैं वो है धृतराष्ट्र। दोनों विचारणीय है। पांडव पक्ष भगवान श्री कृष्ण ज्ञान संपन्न है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत बोध स्थित है। भगवद गीता के प्रसंग में हम लोग देखते हैं जब अर्जुन शोक और मोह से गिर जाता है और कहता है कि मुझे जो शोक हो रहा है, जिसके कारण मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, पूरे शरीर में कंपी हो रही है, खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ, और जिसको लेकर के आखिर अर्जुन को यह कहना पड़ता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, परिणाम ठीक नहीं होगा। उस शोक मोह आविष्ट अर्जुन को एक ऐसा तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, जिस तत्व ज्ञान की घूंट पी करके वही अर्जुन जो खड़ा रहने को समर्थ नहीं था, आज वो अर्जुन पूरी गीता श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण को कहता है, भगवान नष्टो मोह समर्थे लब्धा तुत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। और आज मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो शोक हो रहा था उसका कारण था मोह, उसका कारण था अविवेक। उस मोह को, उस अविवेक को, उस अज्ञान को आपने समाप्त किया है और मुझे स्वरूप विषय की स्मृति प्राप्त हो गई है। इसका अर्थ है कि अर्जुन का जो मोह और तज्जनित शोक की निवृत्ति हुई है, उसके कारणभूत भगवान श्री कृष्ण है, जिनके मुखारविंद से आत्मज्ञान तत्वबोध प्रकट हो रहा है। अर्थात स्पष्ट है कि जब तक गुरु की कृपा से तत्वबोध प्राप्त न हो, स्वरूप ज्ञान प्राप्त न हो, अद्वैत स्थिति प्राप्त न हो, अपने जीवन में व्यक्ति कितने ही कर्म और उपासना करता रहे, परंतु चित्त शुद्धि होकर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, अद्वैत अनुभव नहीं होता है, तब तक उसका शोक और मोह निवृत्त होना कतई संभव नहीं है।
शोक की निवृत्ति का एकमात्र कोई साधन है तो तत्व ज्ञान है। कटश्रुति में आया है तरति शोकम आत्मवित्, नहीं अब मत्वा धीरो हर्ष शोको जाति। तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर धीर पुरुष हर्ष और शोक दोनों का त्याग कर देता है। छांदोग्य श्रुति बोल रही है तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञान प्राप्त होने पर ही शोक की निवृत्ति संभव है। इसलिए उस ज्ञान की अभिव्यक्ति जिनके मुखारविंद से हो रही है, ज्ञान जिनसे प्रकट हो रहा है, संपूर्ण संसार दुख की निवृत्ति का साधन तो तत्व ज्ञान ही है। इस ईशावास्य उपनिषद में आप देखिए जो प्रथम मंत्र आया था वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गुरु और ज्ञान दोनों एक तत्व होते हैं। इसलिए प्रथम मंत्र में जो अद्वैत स्थिति बताई है, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब एक तत्व से आच्छादित कर देने योग्य है, परमात्मा से आच्छादित कर देने योग्य है। वो जो अद्वैत स्थिति का निरूपण किया गया है, उस अद्वैत स्थिति का निरूपण जिनके मुखारविंद से अर्जुन के लिए हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण है। अर्थात कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, उसी की पुष्टि हो रही है गुरु के मुखारविंद से। लेकिन कौरव पक्ष में आप देखिए, इधर पांडव पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए अंत में जय होती है, और उधर कौरव पक्ष में देखिए धृतराष्ट्र है। कैसा है धृतराष्ट्र? जो गीता अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवण की है, वही गीता धृतराष्ट्र ने संजय के मुख से श्रवण की है। संपूर्ण गीता श्रवण करके अर्जुन अपना अनुभव सुनाया कि मोह नष्ट हो गया, स्वरूप विषय का स्मृति प्राप्त हो गई। लेकिन धृतराष्ट्र ने पूरी गीता श्रवण करके भी एक भी शब्द संजय को यह नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छी जानकारी मुझे दी। फिर भी वो अंधा का अंधा है। धृतराष्ट्र जैसे बाहर से अंधा है, भीतर से भी अविवेक संपन्न है, ज्ञान विहीन है, ज्ञान दृष्टि उसकी बंद है, केवल करने में और पाने में विश्वास रखता है। इसलिए अपने पुत्रों को रोकता नहीं है, करोड़ पाओ करोड़ पाओ। जिसका पुत्र संजय बोलते, ये दुर्योधन बोलता है कि बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक की बराबर भी इस युधिष्ठिर को भूमि नहीं दे सकता। उसका यही दृष्टिकोण था कि करो और पाओ, करो और पाओ। तो जिनका पिता अंधा है, उसके पुत्र को इस प्रकार की आसक्ति, कर्मासक्ति होना स्वाभाविक है, भोगासक्ति होना स्वाभाविक है। उपनिषद का जो द्वितीय मंत्र आया था, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाहा एवं त्वयि नान्यते तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। ये जो द्वितीय मंत्र की व्याख्या पूर्व प्रवचनों में आप लोगों ने श्रवण की है, ये जो पूरा का पूरा मंत्र जहाँ ज्ञान नहीं है, केवल कर्म है, करो मिलेगा, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है, ये धृतराष्ट्र का प्रतीक है। इसलिए धृतराष्ट्र के रूप में दूसरे मंत्र को लिया गया, या यूं कहो कि दूसरे मंत्र से यहाँ धृतराष्ट्र को महाभारत में उपस्थित किया गया है। इधर भगवान श्री कृष्ण है जहाँ पर जय है, इधर उपनिषद में जहाँ ज्ञान है जहाँ पर जय है। जैसे संसार में युद्ध में जय और पराजय होती है, ऐसे ही जीवन युद्ध के अंदर भी एक जय होती है, एक पराजय होती है।
सज्जनों, मनुष्य का शरीर जब प्राप्त होता है तो उस वक्त तो समान रूप से सब पैदा हो रहे हैं, जैसे अन्य प्राणी होते हैं, मनुष्य भी ऐसे ही पैदा होता है। लेकिन इस शरीर में आने के बाद इस मनुष्य जीवन की कीमत समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। जो इस जीवन की कीमत समझ लिया कि हमें इस संसार युद्ध में जय प्राप्त करनी है, जिस संसार में करने और भोगने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, उसके साथ साथ मनुष्य शरीर इस युद्ध से बिल्कुल जय प्राप्त करने के लिए मिला है। हर व्यक्ति के जीवन में युद्ध चल रहा, हर व्यक्ति के जीवन में युद्ध चल रहा है। संघर्ष में फंसे हुए हैं, रिजल्ट तक नहीं जाते हैं, पर जो तत्व ज्ञान को धारण करता है वही शोक मोह से निवृत्त होता है। संसार का मतलब बाहर का संसार नहीं, संसार का अर्थ ही है जहाँ कर्तृत्व और जहाँ भोक्तृत्व चल रहा है, जहाँ सुख और जहाँ दुख है, जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, और जहाँ जन्म है वहाँ मरण है। ये जन्म मरणात्मक जो संसार है, जहाँ जीवों की ये दशा हो रही है, जैसे यूँ समझ लो कि कोई बर्तन में पानी भर करके और प्लास्टिक का मग्घा उसके अंदर डाल दिया जाए। प्लास्टिक का मग्घा न वो तैरता है और न डूबता है, हवा के झोंके लगते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है। इस संसार में कभी सुख में तो कभी दुख में डूबता है, कभी सुख में तैरता है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। हर मनुष्य का यही हाल है। इस सुख दुखात्मक संसार से पार होने के लिए एकमात्र नौका है तो वह तत्व ज्ञान। ज्ञान के समान कोई तत्व है ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के प्रतीक हैं और धृतराष्ट्र वो अंधा व्यक्ति कर्म का प्रतीक है, जो प्रथम और द्वितीय मंत्र से दोनों को यहाँ पर दोनों का उपस्थापन किया गया है। इसी के आधार पर संपूर्ण उपनिषद को दो भाग में विभक्त किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जिस पक्ष में हैं उसमें 7 मंत्र प्रधान हैं। तृतीय मंत्र बता रहा था कि द्रौपदी का प्रतीक है, तो शेष 5 मंत्र पांडवों के प्रतीक हैं। अष्टम मंत्र तक इस प्रकार का प्रसंग चला था। मैं कल दोहराई हुई बात को पुनः आपको स्मरण करवा रहा हूं। और नवम मंत्र से अब उस व्यक्ति का प्रसंग चल रहा है जिसको दिखाई नहीं पड़ता, जिसको कोई सूझता नहीं है, जिसको ज्ञान प्रकाश प्राप्त नहीं है, केवल करने और भोगने पर विश्वास करता है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, करने और भोगने वाले, जिसको कर्म पर विश्वास होता, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो कर के भी ज्ञान की तरफ जाना चाहता है, चित्त को शुद्ध करना चाहता है। और एक व्यक्ति वो होता है जो कर करके केवल भोग विलास की ओर जाना चाहता है, संसार की ओर जा रहा है, जिसको कर्म के संबंध में भी विवेक ही नहीं है। दूसरे मंत्र में जो बात कही गई, आप देख रहे हैं कि भगवत गीता में उधर अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो धृतराष्ट्र को संजय भी तो उपदेश कर रहे हैं, लेकिन संजय को ज्ञान क्यों नहीं होता? ये इसको राम माफ करिएगा मुझे, धृतराष्ट्र को ज्ञान क्यों नहीं होता? अर्जुन के सामने भी युद्ध था, धृतराष्ट्र के सामने भी युद्ध है। वो जानकारी चाह रहा है और अर्जुन उनको देखना चाह रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा है, सिर्फ जानकारी चाहता है, और अर्जुन अंधा नहीं है, उसकी दृष्टि काम कर रही है। इसलिए देखने के लिए भगवान कृष्ण को कहता कि पहले मैं इनको देख लूं,
बात यह है कि तत्व ज्ञान दिखाता है, दृष्टि देता है, और कर्म वो दृष्टि नहीं देता है, सिर्फ जानकारी देता है। ऐसा करोगे तो तुमको इस कर्म का अमुक फल प्राप्त होगा। इसलिए जो बहिर्मुख प्राणी है उसकी बात छोड़िए, क्योंकि ये उपनिषद है और जीव के कल्याण के लिए है। तो शेष जो 11 मंत्र हैं वो कह रहे हैं कि चलो तुमको दिखाई नहीं पड़ता है तो सुनाई तो पड़ता है, देख नहीं सकते हो तो जान तो सकते हो। उसके लिए भगवती श्रुति कर्म पक्ष में उन मंत्रों का वर्णन करने जा रही है कि करो, कर्म पर विश्वास है तो तुम कर्म करो, लेकिन कर्म को सुन करके करो, जान करके करो। देख करके नहीं कर सकते हो तो मान करके करो। कर्म पक्ष जितना भी है वो मान्यता पर जोर देता है, ज्ञान पक्ष जितना भी है वो जानकारी पर जोर देता है, अनुभव में जोर देता है। देखो, कर्म पक्ष स्वर्ग कामो यजेत, वेद का मंत्र आया है। जिसको स्वर्ग पाने की कामना हो वो यज्ञ कर्म करे, वेद का मंत्र है। अब ये बताइए कि स्वर्ग को देखा है कि स्वर्ग को सुना है? ब्रह्मचारी जी, क्या हुआ है? स्वर्ग को देखा नहीं है, स्वर्ग को सुना है। इसलिए केवल जो सुना है, जो जाना है और सुन करके जिसको माना है, उसको पाने के लिए कर्म है, उसको पाने के लिए कर्म है। अब सुना और सुन करके पाना चाहता, उसको कर्म की जरूरत है। अब आप देखिए, स्वर्ग के संबंध में भी सुना है तो परमात्मा के संबंध में भी सुना है कि जाना है? बताइए। पहले व्यक्ति उस परम सत्ता परमात्मा के संबंध में भी सिर्फ श्रवण ही करता, वो सुनता ही है, जानना बाद में होता है। तो यहां जो प्रथम पक्ष है भगवान कृष्ण का पक्ष है, जो ज्ञान का पक्ष है, जो अपनी आंख खोलना चाहता है, तत्व साक्षात्कार करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए ये कहा कि पहले तुम सुनो, तो सुन करके मानो, और मान करके वो करो कि तुम्हारी आंख खुल जाए। इसके लिए 9वें मंत्र से लेकर के 11वें मंत्र तक विद्या और अविद्या का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया है। विद्या माने कर्म नहीं, अविद्या माने कर्म और विद्या माने उपासना। ये चीज आप लोगों ने श्रवण की है कि करो कर्म करो, पर तुम्हारा कर्म उपासना की ओर जाना चाहिए, तुम्हारा कर्म उपासना के साथ मिलना चाहिए। अपने कर्म और अपनी उपासना से तुम भगवान के समीप पहुंचो, उस तत्व के साक्षात्कार के लायक बनो। दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अपने दृष्टि को अत्यंत सूक्ष्म बनाने के लिए ये कर्म और उपासना की जरूरत पड़ती है। इसलिए तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ पाएंगे। यह मंत्र उस तत्व ज्ञान के लिए सहायक है। इसका क्रमिक समुच्चय तो हम कह सकते हैं, पर सह समुच्चय का तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि निषेध है, पर्वत की तरह विरोध है। ज्ञान और कर्म का सह समुच्चय संभव नहीं है। चलो उस बात को छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इन 3 मंत्रों में कर्म और उपासना का वर्णन आने के बाद चलो हम लोग उपासना की ओर आगे बढ़ते हैं। कर्म में शरीर की चेष्टा प्रधान होती है, उपासना में अपने मन के भाव प्रधान होते हैं। देखो, भक्ति उपासना ये भाव प्रधान होती है। अब हमारा भाव किस तरह का है, वैसा ही हम चिंतन कर पाएंगे, स्मरणीय का स्मरण कर पाएंगे। जिसको पाना चाहते हैं उसका चिंतन हम किस रूप में कर रहे हैं। इसके लिए
12वें मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र पर्यंत संभूति उपासना और असंभूति उपासना का प्रसंग हमारे सामने आ रहा है। तीनों ही मंत्र बहुत सुंदर मंत्र हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे श्रोतागण एक बार इन तीनों मंत्रों का उच्चारण कर लें और फिर इसके अर्थ गांभीर्य पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत सुंदर मंत्र हैं, आइए इसका उच्चारण कर लिया जाए। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्यामृताः अन्यदेवाहु संभवा धन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमाधीराणाम् ये नस्तद्विचचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। बहुत सुंदर प्रसंग है और सामान्य श्रोताओं के जीवन की साधना संबंधी जो बड़ी बड़ी उलझने हैं उनका समाधान मैं मानता हूं कि इस प्रसंग के द्वारा अवश्य होगा। आइए थोड़े मंत्र को मूल रूप से हम लोग चिंतन करें और इसके अर्थ गांभीर्य पर हम लोग विचार करेंगे। मंत्र आया है अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं ते अंधं तमः प्रविशन्ति, वो घोर अंधकार के अंदर गिरते हैं। जो असंभूति की उपासना करते हैं और मानो इससे भी अधिक ततो भूय, इससे भी अधिक वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये वो संभूत्यामृता, जो केवल संभूति की उपासना में ही तल्लीन रहते हैं। शास्त्रीय शब्द है, ये बात तो समझ में आ रही होगी कि जो असंभूति की उपासना करते हैं घोर अंधकार में पड़ते हैं और उससे भी अधिक अंधकार में वो पड़ते हैं जो केवल संभूति उपासना में लगे हैं। उलझन ये हो रही होगी श्रोताओं को कि ये संभूति क्या चीज है और असंभूति क्या चीज है। सज्जनों, ये शास्त्रीय शब्द है। संभवनम संभूति, जो प्रकट होना है उसको संभूति बोलते हैं। जो प्रकट होता है वो संभूति कहलाती है और जो प्रकट न हो, कारणावस्था में स्थित हो, उसको असंभूति बोलते हैं। दोनों की उपासना का विधान है और कई लोग हैं जो इनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रकट की उपासना करते हैं और कुछ लोग हैं जो अप्रकट की उपासना करते हैं। उपासना माने उसका चिंतन। उपासना शब्द की व्याख्या आपको सुनाई होगी मैंने।
शायद याद है कि नहीं। उपासना होती है उप माने समीप और आसन माने बैठना। जिस विधा में, जिस सोच में, जिस चिंतन में हम समीप में जाकर के बैठते हैं। किसके समीप? जो उसका चिंतनीय विषय है, जो उसका उपास्य है, उसके समीप बैठ जाना। सोचते 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 बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इस शरीर से हट करके किसी के समीप में बैठ जाते हैं। कभी कभी हम जहां बैठे हुए हैं भान नहीं रहता कि हम बैठे हुए कहाँ हैं। किसी व्यक्ति के संबंध में सोच रहे होते हैं, किसी स्थान के संबंध में सोच रहे होते हैं, किसी वस्तु के संबंध में सोच रहे होते हैं, किस भूतकालिक कोई घटना के संबंध में सोच रहे होते हैं, संभावित होने वाली घटना के संबंध में सोच रहे होते हैं। तो हम वो चिंतन करते 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 हमें ये भान नहीं रहता है कि हम इस समय कहाँ हैं और कहाँ बैठ करके सोच रहे हैं। हमें ये भी भान नहीं होता कि हम वर्तमान में किस जगह पर बैठे हैं, प्रेमपुरी में बैठे हैं या कहीं अन्यत्र बैठे हुए हैं। हमें ये भी भान नहीं रह जाता है सोचते सोचते कि हम इस शरीर में बैठ करके सोच रहे हैं या कहीं दूसरी जगह दूसरे शरीर में बैठ करके सोच रहे हैं। जिसके संबंध में सोचते हैं बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं। पता है आपको, महात्मा लोग बहुत अच्छी एक कथा सुनाया करते हैं, कहीं आपको सुस्ती ना आ जाए। किसान था, भैंस पालन का काम करता था और वही उसकी आजीविका का साधन था। एक बार कोई संतों की मंडली आई, गांव में चातुर्मास किया, तो संतों के चातुर्मास की समिति बनी और समिति के लोगों ने एक व्यवस्था दिया कि संतों के लिए प्रतिदिन दूध आना चाहिए। गाय का दूध उपलब्ध नहीं था, जो मिले वही ठीक। एक गाय भैंस पालने वाला व्यक्ति दूध का धंधा करता था। उसको कहा कि संतों के लिए इतना दूध लेकर के प्रतिदिन सवेरे सवेरे आ जाना। वो डेली दूध लेकर के आता। उन संतों का चातुर्मास था, 4 महीने उनकी सेवा की। प्रतिदिन संतों की दूध की सेवा करता रहा। आते जाते थोड़ा समय मिला तो सत्संग में बैठ गया, कहीं कीर्तन में बैठ गया और संतों के शांत स्वरूप को, जीवन को देखा, निर्द्वंद्व जीवन को देखा। उसको लगा रहे ये बाबा लोग बहुत अच्छे हैं, कोई झंझट नहीं, कोई खटपट नहीं, बस उठते हैं, भजन ध्यान पूजा पाठ सत्संग स्वाध्याय और हमसे बढ़िया खाते हैं, बढ़िया रहते हैं, मस्ती में है, शांत, कोई खटपट नहीं। इन बाबाओं को उद्धव का देना न माधव का देना। मैं भी साधु बन जाऊं तो आनंद आ जाएगा, पर उसको पता नहीं कि साधु बनना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। दिखता है आसान पर होना आसान नहीं है। मन में आई, एक महात्मा को बोले, महाराज आपको देख करके मेरा मन कर रहा है कि मैं भी साधु बन जाऊं। महात्मा तो तैयार बैठे रहते, कोई आवे उसकी चोटी काटे। चेले बढ़े। महात्मा बोले बिल्कुल बन सकते हो, क्या है उसमें? बोले महाराज साधु बन जाऊं? हाँ बिल्कुल बन सकते हो। मैं तो आपका चेला बनूंगा महाराज। हाँ बिल्कुल मेरा चेला बन जाओ, क्या दिक्कत है? सबसे बड़े महाराज आप ही दिखाई पड़ते, बिल्कुल जो आपको अच्छा लगे उनको गुरु बना लो। जो उस मंडली के प्रधान व्यक्ति थे, महात्मा थे, जिनको मंडलेश्वर बोला करते थे, मंडलेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मंडलेश्वर बोला करते थे, उनसे मंत्र दीक्षा ले ली। महात्मा ने ब्रह्मचारी के कपड़े दे दिए, अब वो भी साधु बन गया। प्रतिदिन सवेरे सवेरे महात्मा स्नान आदि करके और फिर भजन करने के लिए एकांत में अपनी अपनी जहाँ गुफाएं थी उसमें जाकर के ध्यान करते थे।
वो नया नया साधु बना। पहले दूध का धंधा करता था, भैंस पालन करता था। उसको भी एक गुफा बता दिया गया कि वो गुफा तुम्हारे लिए है, बैठो उस गुफा में और ध्यान करो भगवान का। तज्जपसदर्थ भावनम, प्रणव का उपदेश दे दिया, पंचाक्षर मंत्र दे दिया। जिसके लायक था गुरु ने उसको मंत्र दिया और कहा उस मंत्र के अर्थ का ध्यान करना। देखो, मंत्र का एक नियम होता है, जो शब्द बोलते हैं उसका अर्थ चिंतन होना बहुत जरूरी होता है। कल्पना करो कि प्यास लगी हुई है, पानी बोलते ही वो द्रव पदार्थ उसके सामने आ जाता है। भूख लगी है, भोजन बोलते ही वो खाद्य पदार्थ की भावना चिंतन उसके भीतर में होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान का मंत्र जपते हैं, नाम जपते हैं, तो शब्द के साथ उस अर्थ का चिंतन होना चाहिए। यदि कहे कि पेन लेकर के आओ, तो श्रोता के मन में यदि पेन का अर्थ ज्ञान नहीं है तो पेन आपको लाकर के नहीं दे सकता है जी। वो तभी लाकर के दे सकता है जब पेन शब्द का अर्थ ज्ञान होगा कि इस वस्तु को पेन बोलते हैं, कलम बोलते हैं, लेखनी बोलते हैं। अर्थ ज्ञान होना चाहिए। मंत्र का भी अर्थ ज्ञान होना चाहिए। महात्मा ने मंत्र दे दिया और कहा कि इसका अर्थ परमात्मा का जो स्वरूप है उसका भी भाव बताया और कहा ध्यान करो, जाओ बैठो 15 में गुफा में बैठो। और जब 3 घंटे तुम बैठ करके अभ्यास कर लोगे एक आसन के ऊपर, तो तुम्हारा आसन सिद्ध हो जाएगा। नया नया किसान से साधु बना हुआ व्यक्ति उस गुफा में जाकर के ध्यान करने के लिए बैठता है, गुरु के मंत्र का जप करता है, भगवान का ध्यान करना चाहता है, परंतु एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। भगवान का नाम बताया पर नाम में भगवान का ध्यान न हो। आप जानते हैं मन तो बड़ा बेईमान है, बहुत चंचल है। अर्जुन जैसा वीर घबरा गया, चंचल में ही मना कृष्ण घबराया। तो सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, भगवान का ध्यान न हो और ऐसा लगे कि वो कंदरा वो गुफा खाने को दौड़ रही है। 3 घंटे तो दूर, 30 मिनट भी उस गुफा में नहीं बैठ पाता, निकल करके बाहर आ जाए। महात्मा लोग 3 घंटे के ध्यान के बाद बाहर निकले। वो नया नया साधु महात्मा सामने बैठा हुआ मिले। अरे तुम इतने जल्दी आ गए, क्या करो महाराज, मेरे से तो ध्यान होता ही नहीं है, ध्यान होता ही नहीं है। गुरुजी को जाकर के बोला, गुरुजी मैं तो बहुत कोशिश करता हूं पर ध्यान नहीं होता है। गुरुजी ने पूछा कि ध्यान नहीं होता तो क्या होता है? बोले, गुरुजी आपने जो मंत्र दिया उसके अर्थ का चिंतन करना चाहता हूं, लेकिन मेरी आंख बंद होते ही मुझे तो साधु बनने से पहले जिस भैंस का दूध आप लोगों को पिलाया और बहुत प्यारी भैंस थी, उस भैंस का ही भैंस का ध्यान होता है। वो भैंस ही भैंस मेरे ध्यान में आती है और ध्यान करते करते मुझे तो भैंस दिखाई पड़ती है। मैं सोचता हूं जब ध्यान नहीं हो रहा तो फिजूल ध्यान का आडंबर करने से लाभ क्या है, मैं निकल करके बाहर आ जाता हूं। गुरुजी समझ गए कि कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध है। प्रतिबंध को हटाने के लिए गुरुजी ने कहा, एक काम करो, तुम आज गुफा में जाकर के बैठना और जो भगवान का मंत्र और ध्यान का ध्येय का स्वरूप मैंने तुमको बताया, तुम उसका चिंतन मत करना। स्वाभाविक रूप से तुम्हारा मन जिस भैंस पर जाता है, तुम उस भैंस का ध्यान करना। उसने कहा, गुरुजी बड़ा आसान है। गया गुफा में बैठा और भैंस का ध्यान करने लगा। भैंस का ध्यान करते 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 वो ध्याता इस बात को भूल गया कि मैं एक साधक हूं, एक साधु हूं और भगवान का भजन करने के लिए इस रूप में आया हूं, इस गुफा में बैठा हूं। यह भी भूल गया कि मैं कहां हूं, मैं किस शरीर में हूं, यह भी भूल गया।
ध्यान करने बैठा तो भैंस का ध्यान करना था, गुरुजी की स्वीकृति मिल गई। भैंस का ध्यान करते 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 उसने अपने आप को भैंस ही समझ लिया। अब हमारे गिरीश भाई जैसे श्रोता बताएंगे कि जब वो भैंस समझ रहा था अपने को, तो क्या वो अपने को साधु समझ रहा था? जब भैंस कारवर्ती बन गई तो क्या ये वर्ती थी कि मैं एक साधक हूं, साधु हूं और भगवान का ध्यान करने के लिए आया हूं? अब बताइए कि उस समय जब वो भैंस का ध्यान करते करते अपने आप को भैंस के रूप में देखता है, तब ये बताइए वो किसके समीप बैठा हुआ है? वो इस शरीर के समीप बैठा है, जो शरीर गुफा में बैठ करके जिसमें ध्यान कर रहा है वो इस शरीर के नजदीक है, या जिस भैंस का ध्यान कर रहा है उस भैंस के नजदीक वो कहां बैठा हुआ? आप बताइएगा। कहना पड़ेगा कि वो भैंस के नजदीक बैठा है इस शरीर में, लेकिन भावना से कहां बैठा हुआ है? भैंस के पास बैठा हुआ है। मैंने उपासना की बात आपको कही। उपासना में यही होता है, उपासन, समीप पर जाकर के बैठना, आसन लगा लेना, जो ध्येय है उसके नजदीक बैठना, अपने शरीर तक का ध्यान न रहे। उस महात्मा ने अपने आप को भैंस समझ लिया और गुरुजी को कहा, गुरुजी, जब गुरुजी ध्यान करके आए, बाहर निकले तो बाहर निकला नहीं है। गुरुजी ने आवाज लगाई, बाहर निकलो। तब बोलता, गुरुजी बाहर कैसे निकलूं? सिंह बहुत बड़े बड़े हैं और गुफा का दरवाजा बहुत छोटा है, बाहर कैसे निकलूं? अब वो अपने आप को भैंस समझ रहा है। उसकी उपासना क्या है? भैंसाकार उपासना है। एक बात समझने की है कि उस व्यक्ति ने ध्यान का अभ्यास किया और उसका मन भगवान में नहीं लगा और भैंस में सहज में लग गया। भगवान में नहीं लगा, क्यों? और भैंस में लग गया, उसका कारण? बात साफ है जी कि भगवान के संबंध में केवल उसने सुना है और भैंस को तो उसने प्रत्यक्ष आंख से देखा है। एक चीज वो है जो आंख से देखी गई है और एक चीज वो है तत्व वो जो केवल सुना गया है। अब यहां पर जो उपासना बताई जा रही है, जिस परमात्मा की उपासना का प्रसंग हमारे सामने आ रहा है, या उपासना विधा को स्पष्ट करने की जो बात आ रही है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या साधक के सामने आती है कि भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता है। और ये कोई एक दो साधकों का नहीं, मैं तो ये समझता हूं कि शायद 95% साधकों का यही हाल होगा कि भगवान में मन नहीं लगता है। कारण कि भगवान को देखा नहीं है, सुना है और उसको माना है कि भगवान है, और श्रेष्ठ पुरुष बोल रहे हैं, गुरुजन बोल रहे हैं, परंपरा से मानते आए हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, सब कहते हैं भगवान है, भगवान है। कोई कहते ऊपर वाला जाने, कोई कहता अंतर्यामी जाने, घट घटवासी जाने, पर किसी न किसी रूप में उस अद्वितीय सत्ता को, जो अदृश्य सत्ता है, उसको मानते हैं। सुन करके मान लिया, देखा तो है नहीं। ऐसी स्थिति में उपासना करने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। उसके लिए विद्या माने उपासना, और उस उपासना में जो समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए ही ये संभूति और असंभूति का प्रसंग उपस्थित हुआ है। पहले अविद्या माने कर्म, विद्या माने उपासना का प्रसंग आया। उस उपासना में जो समस्या खड़ी होती है कि केवल भगवान मानी हुई वस्तु है, जानी हुई नहीं है। ध्यान कैसे हो, किस प्रकार से ध्यान किया जाए, तब यहाँ संभूति और असंभूति का उदाहरण हमारे सामने ले रहे हैं। सज्जनों, हमारे यहाँ पर उस परम सत्ता परमात्मा को निर्विवाद रूप से जो स्वीकार किया गया है, उसके 3 रूप माने गए हैं। ध्यान दीजिए।
पहली जो स्थिति है, प्रथम अवस्था, प्रथम स्थिति, वो निर्गुण निराकार स्थिति है। निर्गुण निराकार तत्व है जिसको केवल केवल शास्त्र के द्वारा गुरु मुख से सुन करके हम समझ सकते हैं, उसको लक्षित कर सकते हैं। वो अतीन्द्रिय तत्व है, निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व है, जिसको निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं। कोई विशेषण वहां काम नहीं करता। निरतिशय ब्रह्म तत्व बोलते हैं, जिसको शास्त्र में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा गया है। और वही तत्व जिसकी एक दूसरी स्थिति है, दूसरी अवस्था है, वो माया उपाधि विशिष्ट माना जाता है। उसको हमारे यहाँ पर वेदांत की प्रक्रिया में ईश्वर बोलते हैं। वो जो ईश्वर तत्व है, माया उपाधिक तत्व है, प्रकृति विशिष्ट जो तत्व है, उसकी दूसरी अवस्था है। जो प्रथम तत्व है, निर्विशेष तत्व, वो केवल ज्ञेय होता है, वो उपास्य नहीं होता है। ब्रह्मसूत्रकार ने स्पष्ट किया है, निर्विशेष ब्रह्म उपास्य नहीं है, वो ज्ञेय है। लेकिन माया विशिष्ट जब होता है तो वो उपास्य होता है, परंतु माया विशिष्ट होने पर भी वो साकार नहीं है जी, वो निराकार है। लेकिन एक अचिंत्य शक्ति काम कर रही है। माया उपाधि के माध्यम से वो परमात्मा की संकल्प शक्ति काम कर रही है। सदैव सौम्य इदम अग्रम आसीत एकमेवाद्वितीयम तद यक्षत बहुश्याम प्रजाई। एक जो सत तत्व है परमात्मा, निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म, तद यक्षत बहुश्याम प्रजाइए, उसने ईक्षण किया है कि बहुत रूप से प्रकट हो जाओ। वो जो उसका ईक्षण करना है, वो ईक्षण ही उनकी शक्ति है, उनकी उपाधि है। उस ईक्षण शक्ति उपाधि विशिष्ट जब होता है, तब भी वो परमात्मा निराकार ही है, लेकिन उसको सगुण निराकार बोला जाता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है, और जब उपाधि विशिष्ट होता है तो उसको सगुण निराकार बोलते हैं। सगुण जो उपाधि है वो गुणवती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, गुणत्रय से विशिष्ट है, इसलिए उसको गुण बोलते हैं। और उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ में जब उसका संबंध होता है, ईक्षण शक्ति, तब उसको सगुण निर्गुण निराकार नहीं बल्कि सगुण निराकार बोलते हैं। गुण वाला तो है लेकिन आकार नहीं है, उसका ध्यान कैसे करें बोलो जी। तो पहला ब्रह्म तो निर्गुण निराकार, जो ध्येय है ही नहीं, ज्ञेय मात्र है। दूसरा सगुण निराकार, जो ध्येय हो सकता है, लेकिन किस प्रकार से उसका ध्यान होना चाहिए और उसके ध्यान करने का फल क्या होगा, किस रूप में ध्यान करें, ध्यान की विधा क्या होनी चाहिए, ये बात इस मंत्र में स्पष्ट होगी। और जिन्हों को वो सगुण निराकार ब्रह्म तत्व भी अपनी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही है, उन साधकों के लिए फिर संभूति उपासना का प्रसंग आता है। संभूति का अर्थ होता है साकार उपासना। ध्यान दीजिए, साकार की उपासना, और संभूति माने साकार उपासना। और वो साकार जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक स्थूल साकार, दूसरा सूक्ष्म साकार। बात समझ में आ रही है? एक चीज, पहले संभूति और असंभूति। असंभूति सगुण निराकार, दूसरी संभूति सगुण साकार। और सगुण साकार के भी दो भेद होंगे, स्थूल साकार और सूक्ष्म साकार। उपासना किसकी करनी चाहिए, स्थूल साकार की कि सूक्ष्म साकार की? यद्यपि हमारे यहाँ पर शास्त्रों में स्थूल साकार रूप में भी उपासना आती है,
और सूक्ष्म साकार की भी उपासना आती है, और जो सगुण निराकार है उसकी भी उपासना का वर्णन है। तो इन तीनों मंत्रों के माध्यम से हम लोग विचार करेंगे, परंतु आज भूमिका बनाने में घड़ी मना कर रही है कि समय तो तुम्हारा हो गया। तो आओ कल हम लोग साकार और निराकार उपासना के संबंध में प्रसंग उठाएंगे। निराकार उपासना कैसे हो, साकार उपासना किस रूप में हो, और यहाँ उपनिषद किसको लेकर के चल रही है, जिसको श्रवण करके, जिस पर विचार मंथन करके बहुत बड़ी साधकों की जो एक उलझन होती है सामान्यतया, उन समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से यहाँ से प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कल ये प्रसंग आपके सामने रखेंगे। जैसा कि हमारे प्रेमपुरी जी आश्रम के जो प्रमुख श्रोतागण और ट्रस्टीगण है, उनकी एक विशेष इच्छा रहती है कि विचार मंथन के बाद में, देखो गुजराती में भाई, भोजन कराने के बाद में लास्ट में देते हैं, क्या बोलते हैं, मुख शुद्धि, मुख शुद्धि देते हैं। उसको बटालते रहो, रस लेते रहो। वरई क्या बोलते हैं, सौंफ, वो दे देते हैं, मिश्री दे देते हैं। हमारे वो कांदीवली में लोहाना जी थे, वो तो हाजमोला की वो टेबलेट रखते थे, माल खिला करके कहते थे कि ये खा लो हजम हो जाएगा, हाजमोला। तो आओ प्रवचन के बाद आपको भी हाजमोला देते हैं, ताकि ये प्रवचन हजम हो जाएगा। सभी श्रोताओं की और खास करके हमारे ट्रस्टी गुणों की, गिरीश भाई की, प्रकाश भाई की, सबकी इच्छा रहती है। और हमारे जो झुनझुनू वाला जी हैं, वो तो खास करके भजन पूरा होते ही शांति पाठ से पहले भी चल देंगे, लेकिन भजन कभी नहीं छोड़ते। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी हाजमोला देंगे, एक भजन आपको श्रवण करवाएंगे। उस भजन का आनंद ले लें, फिर शांति पाठ करेंगे। का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन
सभी रोगों की दवा मिल जाएगी, सभी रोगों की। जिंदगी के साथ जिंदगी को अपनी जमाया कर ले, जिंदगी को अपनी जमाया कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई